हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन जो है उन बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है जिनको कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में करियर बनाना अगर आप आगे, तो आज का जो वीडियो है आप ज़रूर उसको देखिएगा। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि जो 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, अभी जो सीबीएसई बोर्ड से या कोई भी स्टेट बोर्ड से अगर आप अभी एग्ज़ाम अगर दिए हैं और साइंस फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि हायर एजुकेशन लेना, अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री से जो है कि बीएससी करना, एमएससी करना चाहते हैं, नेट गेट का तैयारी करना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल जो है कि केमिस्ट्री में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो उन बच्चों के लिए जो है कि केमिस्ट्री बाय शशि भूषण एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करता है आपको, जहां पर एक ही जगह पर आप जो हैं कि हायर एजुकेशन के लिए जो है कि आपको हर एक एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो शशि भूषण सर यानी मेरे अंडर के में जो है ये आपको तरीके एक सही तरीके से जो है कि आपको तैयारी करवाई जाती है। तो सबसे पहले जो बच्चे 12th के बाद जो केमिस्ट्री में जो करियर बनाना चाहते हैं अगर आप, तो बच्चों आपको सबसे पहले जो है कि बीएससी कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है कि बीएससी क्या है ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ठीक है। तो बीएससी का मतलब होता है बच्चों बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले यानी जब एनईपी 2020 जो था 2020 जब ये लागू जब नहीं हुआ था, मैं एनईपी का मैं बात कर रहा हूं कि एनईपी जब 2020 जब ये लागू नहीं हुआ था, तो इसके पहले बच्चों जो बीएससी का जो सिलेबस हुआ करता था, बीएससी का जो कोर्स ड्यूरेशन जो हुआ करता था वो 3 इयर्स का हुआ करता था। पहले जो है कि ये जो कोर्स है ना ये 3 इयर्स का होता था, ठीक है। तो अब लेकिन जो है कि जब से एनईपी जो है कि 2020 जब से लागू हुआ है ये, तब से जो बीएससी का जो कोर्स है ना, अब जो है कि अगर आप बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो है कि आपका 4 इयर्स प्रोग्राम जो है ये अब हो गया है, ये 4 इयर्स का प्रोग्राम हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, चेंजिंग इसमें जो है कि क्या हुआ है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जो है कि मैं बताना चाहूँगा। आप ये बात जो है कि जानिए कि जब एनईपी 2020 जब लागू जब नहीं हुआ था ये, तो बीएससी 3 इयर्स का जो है कि ये प्रोग्राम हुआ करता था। मैं थोड़ा सा आपको लिख करके बताता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिफोर जो है मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर एनईपी 2020, इसके पहले का मैं बात कर रहा हूँ, जब सिलेबस जो है ना, जब सिलेबस ईयरली हुआ करता था, ईयरली, या जब बीच में एक सिस्टम और आया सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इन दोनों के समय में क्या हुआ कि बस डिफरेंस ये था कि पहले इस केस में ईयरली एग्जाम होता था, मतलब साल भर में एग्जाम होता था, और सीबीसीएस सिस्टम के अंडर में जो है कि यहाँ से जो है वो सेमेस्टर वाइज जो है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम पैटर्न जो है ये लागू हुआ आपका सीबीसीएस सिस्टम से। जब से सीबीएस सिस्टम जो है कि आया, तब से जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि सेमेस्टर वाइज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पर ये लागू जो है वो तब से हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं जो सीबीसीएस सिस्टम में, ये सेमेस्टर वाइज जो सिस्टम है वो लागू हुआ सीबीसीएस सिस्टम में। लेकिन जब जो है कि ईयरली जब एग्ज़ाम होता था, तो इस समय जो है कि सेमेस्टर वाइज नहीं था। पहले क्या हुआ करता था कि साल भर में जो है कि ये एक बार एग्ज़ाम होता था। मतलब आपको मैं पहले ही बताया कि बिफोर एनईपी 2000 ये जो 2020 का जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस समय बीएससी का जो कोर्स है ना ये आपको 3 इयर्स का हुआ करता था। और 3 इयर्स में जब ईयरली सिस्टम जब था, तो इसमें जो है कि साल भर में जो है कि एक बार एग्ज़ाम हुआ करता था। मतलब पहले जो है
कि बच्चे सिर्फ 3 बार एग्ज़ाम लिखते थे। एक बार जो है कि वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम लिखते थे, फिर जो है कि साल भर के बाद जो है वो पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिखते थे, एंड इसके बाद जो है ना वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है वो लिखा करते थे। ठीक है, मतलब 3 बार उनका एग्ज़ाम होता था और एक एक साल के गैप में होता था। मतलब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है 1 साल के बाद हुआ, फिर आप 1 साल पढ़ाई करते थे सेकेंड ईयर का, फिर आपका एक बार एग्ज़ाम हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है कि अगर हम लोग बात करें सीबीसीएस सिस्टम का, अगर इस पैटर्न का अगर हम लोग बात करें तो जब से फिर सीबीसीएस सिस्टम आया तो इसमें भी ये 3 इयर्स का ही प्रोग्राम हुआ करता था। ये जो है 3 इयर्स का प्रोग्राम हुआ करता था। ठीक है, और इस समय जो है इस 3 इयर्स के प्रोग्राम में अब हुआ क्या कि जो आप 3 साल में जो है कि 3 बार एग्ज़ाम ईयरली में जो देते थे ना, ये एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर वाइज हो गया और 1 साल में जो है कि 2 सेमेस्टर लागू किया गया। मतलब 1 साल में जो है कि आपको फर्स्ट ईयर जो है, अगर ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो है कि 2 सेमेस्टर्स होते थे। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते थे। सेकेंड ईयर का अगर बात करें तो इस समय भी जो है कि 2 सेमेस्टर्स होते थे, इसमें भी 2 सेमेस्टर्स होते थे। और अगर थर्ड ईयर की अगर बात करें हम लोग तो थर्ड ईयर में भी जो है कि 2 सेमेस्टर्स हुआ करता था। ठीक है, मतलब अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो है ना आप देखिए टोटल अगर सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 साल में जो है आप देखिए टोटल सेमेस्टर्स कितने हो गए, 6 हो गए। 6 सेमेस्टर्स होते थे जब सीबीसीएस सिस्टम जब होता था तो 6 सेमेस्टर, और ईच सेमेस्टर जो है ये भी आप जानिए कि ईच सेमेस्टर जो हुआ करता था वो 6 मंथ का हुआ करता था। ईच सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ्स का होता था। तो बेनिफिट इस समय क्या था कि जब सीबीसीएस सिस्टम था तो उस समय आप बीएससी जो है आप 3 साल का जो है वो कोर्स करते थे, और जो बच्चे बीएससी कर लेते थे ना उन बच्चों को जो है कि बीएससी जो बच्चे 3 इयर्स का जो कोर्स कंप्लीट करते थे उनके लिए जो है मास्टर डिग्री जो है उस समय 2 इयर्स का हुआ करता था। उस समय मास्टर डिग्री 2 इयर्स का हुआ करता था। ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएशन प्लस मास्टर डिग्री अगर आप करना चाहते थे, अगर यूजी और पीजी कोर्स दोनों, तो 5 साल जो है कि लग जाते थे दोनों कोर्स को करने में। ठीक है, लेकिन जब से एनईपी लागू हुआ तो देखिए पैटर्न जो है वो कैसे चेंज हुआ। मैं एक एक करके जो है मैं एनईपी के बारे में जो है कि अब मैं बात करूंगा, जो अब पूरे देश भर में जो है कि एनईपी जो है वो लागू हो चुका है। ठीक है, तो एनईपी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या सिलेबस में चेंजिंग हुआ, क्या आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजिंग आया, ये सब जो है मैं एक एक करके जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जब एनईपी जो है कि 2020 जब ये आया, ठीक है, आफ्टर एनईपी 2020, मतलब कि जब से जो है कि ये जब लागू हुआ एनईपी 2020, तो इस समय क्या हो गया ना कि बीएससी का जो कोर्स है, जो 3 इयर्स के बच्चे जो कोर्स करते थे एनईपी 2020 के पहले, वो जो कोर्स है बच्चों अब ये हो गया है 4 इयर्स का। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कितना हो गया, 4 इयर्स का। और सेमेस्टर वाइज ही अभी भी एग्जाम होते हैं और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। इसका मतलब है कि 4 इयर्स में जो है कि टोटल कितने सेमेस्टर्स हो जाएंगे, 8 सेमेस्टर्स हो जाएंगे टोटल आपके 4 इयर्स में। ठीक है, और अब अगर ये बच्चे अगर बीएससी जो कंप्लीट करेंगे एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, अगर वो अपना बीएससी अगर कंप्लीट करते हैं और अगर ये बच्चे अगर मास्टर डिग्री अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके लिए जो है मास्टर डिग्री जो है कि अब ये 2 इयर्स का नहीं है। अब इन बच्चों के लिए जो मास्टर डिग्री का जो कोर्स होगा उनके लिए 1 साल का ही कोर्स रहेगा। उनको मास्टर डिग्री करने के लिए 1 साल ही समय देना है। यानी आप लॉजिकली आप इस चीज़ को समझिए कि एनईपी 2020 के पहले जब ईयरली एग्ज़ाम हुआ करते थे या जब सीबीसीएस सिस्टम जब लागू हुआ, ये 2017 का मैं बात कर रहा हूँ, 17-18 जब सीबीसीएस सिस्टम जो है कि जब तक चल रहा था ये, ठीक है,
तो उस समय जो है कि ये 3 इयर्स का उस समय ग्रेजुएशन हुआ करता था, यानी बीएससी का आप कोर्स करते थे, और 2 साल जो है वो मास्टर डिग्री का कोर्स करते थे, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 इयर्स। मतलब अगर आप पीजी अगर कंप्लीट अगर आप कर लिए तो उसको कंप्लीट करने में टोटल 5 इयर्स लगते थे। अब क्या है कि एनईपी जब से 2020 लागू हुआ तो यही जो बीएससी का कोर्स जो पहले 3 इयर्स का हुआ करता था, अब जो है वो कितने साल का हो गया, वो 4 इयर्स का ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। और मास्टर डिग्री जो पहले 2 साल का होता था, 2 इयर्स का, वो अब हो गया 1 साल का। मतलब अभी भी अगर आप मास्टर डिग्री अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो अभी भी आपको अपने लाइफ का 5 इयर्स जो है अभी भी आपको पीजी कंप्लीट करने में देना पड़ेगा। लेकिन अब बात है, तो आप सोच रहे होंगे बच्चों कि आखिर फिर ये एनईपी जो है कि क्यों लागू किया गया। तो एनईपी जब से लागू किया गया है तो यहाँ पर बच्चों अगर आप कोर्स की अगर बात करेंगे तो चेंजिंग ये हुआ है कि एनईपी में कुछ पेपर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए गए हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। और मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ ये केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें जो है कि एक हो गया एमजे, एक पेपर जो है एमजे पेपर लाया गया जिसको बोला गया मेजर पेपर। मतलब कि अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपका केमिस्ट्री जो पेपर हो जाएगा वो आपका मेजर पेपर माना जाएगा। केमिस्ट्री जो होगा वो मेजर पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको एक पेपर जो डिवाइड किया गया यहाँ पर, उसका नाम दिया गया यहाँ पर बच्चों, अगर उसका मैं बात करूँ तो उसका नाम जो दिया गया वो है SEC। उसका जो नाम है वो क्या है, SEC। ध्यान से देखेंगे इस बात को, समझिए आप, मैं डिटेल्स में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। SEC बोला गया, और SEC का जो नाम जो दिया गया ना, SEC का जो नाम दिया गया, इसका नाम है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, इसको जो है वो बोला गया SEC। ये एक पेपर जो है कि आपको केमिस्ट्री के साथ साथ जो है कि ये एक पेपर जो है वो ऐड किया गया एनईपी में, ठीक है। और इसके बाद अगर अब हम लोग बात करें तो इसमें एक पेपर इसमें और जो है, जो केमिस्ट्री के अलावा जो आप पढ़ते हैं वो है माइनर पेपर। माइनर पेपर एक जो है आपका साथ ही साथ चलता है, ठीक है। तो माइनर पेपर में जो है कि ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट को छोड़ करके जो आपका ऑनर्स जो पेपर होगा इसको छोड़ करके जो है ये माइनर पेपर में आपको फिजिक्स भी मिल सकता है, आपको मैथ्स भी जो है कि आप ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि आपको माइनर पेपर में जो है कि आपको एक्स्ट्रा जो पेपर हैं वो लेने होते हैं। मतलब कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है अब आपका जो कोर्स है ना वो 3 भागों में जो है कि अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। एक पहले जो है कि जो ऑनर्स पेपर जिसको हम लोग पहले बोलते थे, अब जो है वो मेजर पेपर के नाम से यहाँ पर हम लोग उसको जानने लगे। जो पहले SEC जो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, इसको लाने के पीछे पर्पस क्या है, इसको मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि अब जो गवर्नमेंट जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोग बात करें या स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो अब जो है कि गवर्नमेंट का ये कोशिश है कि आपको सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज ना हो, सब्जेक्टिव नॉलेज तो हो ही, लेकिन उस सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन जो है, आप यूटिलाइजेशन जो है आप कैसे प्रैक्टिकली फील्ड में करेंगे, आप उसका फ्यूचर में क्या यूज कर सकते हैं ना, उसके लिए एक पेपर जो है वो ऐड किया गया है जिसका नाम जो है वो दिया गया है, देखिए यहाँ पर, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। मतलब आपके स्किल्स को इनहेंस करने के लिए, आपके स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो है ये पेपर जो है वो ऐड किया गया है कि आप ऑनर्स पेपर का जो है इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगा ही, आप नॉलेज तो गेन करेंगे ही, इसके साथ साथ जो है कि आपको अपने सब्जेक्ट का जो है कि प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्यूचर में क्या उसका यूज हो सकता है, ये जो है कि आपको इस पेपर के थ्रू जो है आपको यहाँ पर एडुकेशन जो है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ माइनर पेपर का, तो माइनर पेपर जो है बच्चों, पहले इसको हम लोग जो है कि सब्सिडियरी पेपर बोलते थे, ठीक है।
जब ईयरली सिलेबस होता था या जब सीबीसीएस सिस्टम में जब ये पढ़ाई होती थी तो उस समय हम लोग सब्सिडियरी पेपर बोलते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि ऑनर्स के अलावा जो है कि एक पेपर जो है कि हम लोग अलग से उसमें कंसीडर करते थे, ठीक है। तो अब जो है कि क्या है कि यहाँ पर जो है कि माइनर पेपर से अब सब्सिडियरी पेपर को जो है कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहले ईयरली एग्जाम, फिर देन सीबीएस सिस्टम, देन एनईपी 2020 में जो बदलाव जो किए गए हैं एक एक करके जो एजुकेशन सिस्टम में, और खास करके मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है कि मैं डिटेल्स में जो है कि आपको यहाँ पर समझाया हूँ, ठीक है। कि पहले ईयरली, देन सीबीसीएस सिस्टम, देन एनईपी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो कोर्स जो मैं बताया हूँ इसके पीछे लॉजिक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका डिमांड था ये कि सर कैसे जो है कि 12th के बाद जो है कि केमिस्ट्री ऑनर्स लेंगे तो क्या करेंगे, केमिस्ट्री ऑनर्स लेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। और बहुत सारी बच्चों को ये डाउट्स होता था कि केमिस्ट्री को लेकर के आगे क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं बात करूंगा कि जो इस बार 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे भी आपका सीबीसीएस सिस्टम मतलब आपका जो बोर्ड का अगर हम बात कर लें तो अगर आपका सीबीएसई बोर्ड रहा हो या फिर आपका कोई भी स्टेट बोर्ड्स रहा हो, ठीक है, तो आप अगर केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि आगे आप टीचर बनना चाहते हैं, सपोज कीजिए किसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी फार्मेसी कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर केमिस्ट्री में जो इतने भी ब्रांचेज हैं जो जॉब से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें करियर बनाना, तो आपको जो है कि केमिस्ट्री ऑनर्स जो है वो ले करके जो है कि आपको 12th के बाद जो है वो 4 साल का जो कोर्स है ये करना होगा, ठीक है। ये आप 4 साल का जो कोर्स करेंगे इसका कंप्लीट जो सिलेबस है बच्चों, बीएससी का जो कंप्लीट जो सिलेबस है, अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि बीएससी का कंप्लीट जो सिलेबस है, ये जो 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है, 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है, इसका कंप्लीट सिलेबस जो है वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपका सेमेस्टर 1 से लेकर के, आप ध्यान देंगे इस बात पे कि सेमेस्टर 1 से लेकर के आपको सेमेस्टर 8 तक जो है, सेमेस्टर 1 से लेकर के आपको सेमेस्टर 8 तक जो है ये कंप्लीट जो आपका जो पढ़ाई है, सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक का जो पढ़ाई है बच्चों, वो आपको मेरे द्वारा जो है आपको करवाया जाता है। और ये आपको जो मैं इतना जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे पाया हूँ ईयरली एग्ज़ाम से लेकर के एनईपी 2020 तक का, इसके पीछे का लॉजिक ये है बच्चों कि मैं कंटिन्यू जो है कि 2012 से जो है कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आप फिजिकली जो हैं ऑफलाइन मोड में जो हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो झारखंड हो, बिहार हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तो ये सारे बच्चे जो हैं इन स्टेट्स के जो हैं कि वो बाय फेस जो है, बाय नेम जो है कि वो जानते हैं बीएससी को लेकर के, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू अगर आप अपना बीएससी का जो पढ़ाई है अगर आप करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि जहां पर मेरे द्वारा जो है कि आपको बीएससी का सेमेस्टर 1 से लेकर के जो है वो सेमेस्टर 8 तक का जो पढ़ाई है कंप्लीट जो है, ये आपको कंप्लीट सिलेबस जो है कि मैं खुद पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये तो हुआ कि जो बच्चे 12th के बाद जो हैं कि जो अगर आप चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन करना केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप जो हैं कि केमिस्ट्री बाय शशि भूषण इसी नाम से जो है कि मेरा ब्रांच भी है रांची में, जो ऑफिस है इसका केमिस्ट्री बाय शशि भूषण के नाम से ही है। और इसके रिलेटेड भी जो है कि मैं डिटेल्स में मैं अभी एड्रेस भी मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ आना होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये था 12th क्लास के बच्चों के लिए कि जो 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ
कि जो भी स्टूडेंट्स जो हैं कि बीएससी में जो इनरोल्ड हैं, ठीक है, बीएससी में जो इनरोल्ड हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो है कि मैं यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप भी अगर चाहते हैं कि पढ़ाई करना अगर बीएससी का, ठीक है, तो आप जो है कि ऑफलाइन मोड में जो है कि आप मेरे साथ जो है वो जुड़ करके जो है कि आप एक एक जो सेमेस्टर है सिलेबस जो है टू द पॉइंट जो है कि यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, आप जो है कि ऑफलाइन जुड़ करके जो है आप मेरे साथ जो है कि आप अपनी तैयारी को जो है कि अंतिम मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। अब मैं आपको एड्रेस में बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे अगर क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, जो भी बच्चे ऑफलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो है कि ये एड्रेस जो है कि आप जो है कि नोट कर लेंगे, अपोजिट तनिष्क शोरूम, अपोजिट तनिष्क शोरूम, सर्कुलर रोड नियर हरिओम टावर, लालपुर, रांची। ये बच्चों ऑफलाइन जो है कि ये ऑफलाइन सेंटर जो है कि मैं बता रहा हूँ ये रांची में जो है कि ये ऑफलाइन सेंटर है। और अगर आपको किसी भी तरह का अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अदर चाहिए तो आप जो है कि इस दिए हुए नंबर पे जो है कि आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो आप जो है कि इस नंबर पे जो है कि कॉल करके जो है कि आप ज़्यादा जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये उन बच्चों के लिए है जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं और अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में अगर आप जाना तो उन बच्चों के लिए जो है कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बच्चों जो भी इस वीडियो को अंत तक देख रहे थे आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है एक बार ज़रूर शेयर करें ताकि जिनका इच्छा है कि केमिस्ट्री में मैं आगे पढ़ूं बट उनको ये नहीं पता है कि आगे गाइड कौन करेगा, आगे पढ़ाएगा कौन, कोई पढ़ाने वाला भी है कि नहीं है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। केमिस्ट्री बाय शशि भूषण जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर 10+2 से लेकर के आप जो है कि यूपीएससी लेवल तक का केमिस्ट्री का तैयारी जो है आप मेरे थ्रू जो है जुड़ करके आप कर सकते हैं। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे वो अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करना नहीं भूलें। और जो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे नोटिफिकेशन भी मिलता रहे तो आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।